फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था 1971 टू 1980। कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन में लगाया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसकी जगह में इंटीग्रेटेड सर्किट को चेंज करके लगाया गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम बोलते हैं VLSI। VLSI circuit having about 5000 transistor and other circuit element with their associated circuit on a single chip made it possible to have microcomputer of fourth generation। तो VLSI में 5000 ट्रांजिस्टर का यूज लगाया गया था एंड अदर सर्किट एलिमेंट भी लगाया गया था एक सिंगल चिप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VLSI देखने को ऐसा था, हालांकि VLSI अभी भी यूज किया जाता है। तो VLSI लगने से कंप्यूटर का साइज में स्मॉल हो गया और पावरफुल भी बहुत हो गया, उसी के साथ बहुत फास्ट एंड एफोर्डेबल हो गया। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग मतलब इस ज़माने के कंप्यूटर में हम दो टास्क या दो से ज़्यादा टास्क एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम गाने सुन रहे हैं और एक MS वर्ड में कुछ लिख रहे हैं। तो होता ये है कि पहले ज़माने के कंप्यूटर में जो कंप्यूटर होता था वो एक ही काम करता था, मतलब दूसरे काम हम दे तो वो वेटिंग में ही रहेगा, एक ख़त्म होने के बाद ही दूसरा काम जो है उसको वो करेगा। तो इस ज़माने के कंप्यूटर जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो दोनों टास्क को टाइम शेयर करके एक काम करेगा और थोड़ा सा टाइम मिला तो दूसरे को जो दूसरा प्रोसेस है उसको टाइम देगा और इसी तरह से दोनों टास्क को एक ही साथ करेगा। हालांकि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन एक एक करके ही करता है, लेकिन टाइम शेयरिंग करता है। तो इतना तेज़ी से वो टाइम शेयरिंग करता है कि तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम इस जनरेशन के कंप्यूटर में एक ही साथ कुछ काम भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, तो मल्टीपल टास्क कर सकते हैं एक ही साथ। एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये था कि तो पहले ज़माने के कंप्यूटर में सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज सिस्टम में ये था कि एक कंप्यूटर था, उसी में हम एट ए टाइम एक आदमी ही कर सकता है और कोई एक आदमी एक ही काम कर सकता है, एक से दो कर सकता है। कुछ हमें बड़ा काम दिया गया तो उसको हम एक आदमी करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 3-4 आदमी कर नहीं सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये किया गया कि 4 ठो कंप्यूटर रखा गया या 4 या 5 और उसको एक लैन से या लैन वैन कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ा गया। बाद में ये हुआ कि कुछ भी काम दिया गया तो उसको मॉड्यूल करके डिवाइड कर पाए, जो भी 5 लोगों को डिवाइड करके दिया जाए और 5 लोग मॉड्यूल आसानी से कर पाएँ। तो इससे क्या हुआ कि टाइम भी बच गया, क्योंकि एक काम को 4 लोग डिवाइड करके कर रहे हैं और कुछ भी अगर रिसोर्स शेयरिंग करना हो तो वो आपस में लैन के थ्रू या कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू वो शेयर कर पा रहे हैं। और उसका मेन पर्पस था कि रिसोर्स शेयरिंग। अभी ऐसा है कि एक प्रिंटर है, एक कंपनी है, वहाँ पे सब एम्प्लॉय के लिए इंडिविजुअली हम प्रिंटर रख नहीं सकते। तो क्या होगा, अलग अलग कंप्यूटर है, बहुत सारा है, तो क्या करेंगे, एक प्रिंटर जो है एक जगह में रख देना है। तो उसको जो भी कुछ काम करना होगा या प्रिंट आउट कुछ निकालना होगा तो कोई भी अपना कंप्यूटर से उस रिसोर्स को शेयर कर पाए। तो मेनली पर्पस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये था कि रिसोर्स को शेयर पाएँ। तो इससे क्या होगा, वो रिसोर्स का सही से यूज हो पाएगा। मतलब एक आदमी को पर्सनली हम एक ही प्रिंटर दें तो वो मतलब जब काम में आएगा या 1-2 प्रिंट आउट निकालना होगा तब ही निकालेगा, जबकि एक रिसोर्स को हम रख दें और जितना भी कंप्यूटर है वो शेयर कर पाएँ तो इससे क्या होगा, वो रिसोर्स का यूज भी बहुत सही तरीके से हो जाएगा। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, DBase वर ऑल्सो यूज इन दिस जनरेशन। तो ये जनरेशन में जो C++, DBase ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। The main feature of fourth generation are VLSI technology use।
तो इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह में VLSI का यूज किया गया, जो कि बहुत फास्टर था, रिलायबल था, वेरी चीप, तो बहुत ही सस्ता हो गया था, मतलब हर कोई खरीद सके इस ज़माने के कंप्यूटर को। पोर्टेबल एंड रिलायबल, तो क्योंकि साइज़ में छोटा हो गया था तो इसे हम जहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। रिलायबल, इसमें 5000 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, इसीलिए ये रिलायबल भी बहुत हो गया था। ये ज़माने के कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब में भी यूज कर सकते थे। वेरी स्मॉल इन साइज में बहुत स्मॉल हो गया था। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या है? पाइपलाइन प्रोसेसिंग में जो भी टास्क होते हैं वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा एक कंपनी है जो कि वाटर बोतल पैकेजिंग प्लांट के नाम पे, तो वहाँ पर वाटर बोतल पैकेजिंग किया जाता है। तो वाटर बोतल पैकेजिंग करने का 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में बोतल को इंसर्ट किया जाता है, फिर दूसरा स्टेज में बोतल को फिलिंग, पानी भर्ती किया, वाटर फिलिंग किया जाता है, फिर बाद में सील होता है। तो पहले में वाटर बोतल को इंसर्ट किया गया, फिर दूसरा है वाटर फिलिंग। तो वाटर फिलिंग तो हो रहा है, तो पहला जो स्टेज है वो तो खाली है। तो पहला स्टेज में कुछ काम नहीं कर रहा है, जो प्रोसेसर है वो आइडियल बैठा है, तो इससे टाइम का वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि पहला जो प्रोसेसर वो खाली बैठ रहा है, कुछ तो कर नहीं रहा है। और फिर बाद में अगर वाटर फिलिंग के बाद हो जाएगा सीलिंग स्टेज में, जहाँ पे बोतल का सीलिंग हुआ, तो यहाँ पर 2 प्रोसेसर जो हैं आइडियल बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक स्टेज ख़त्म होने के बाद जो पहला स्टेज आइडियल बैठेगा उसे कुछ काम करने के लिए दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेज में हमारा वाटर बोतल फिलिंग होने जाएगा, तो पहला स्टेज आइडियल रहेगा, तो वहाँ पे और एक बोतल को इंसर्ट किया जाएगा। तो इसी तरह कोई भी प्रोसेसर जो हैं वो आइडियल नहीं बैठेंगे ना। तो इसी तरह से पाइपलाइन प्रोसेसिंग काम करता है। नो एसी रिक्वायर्ड, क्योंकि 4th जनरेशन कंप्यूटर में हीट जनरेट कम गया था, इसीलिए एसी की ज़रूरत नहीं थी। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो इंटरनेट का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस्ड हो गया था। और ग्रेट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ नेटवर्क फील्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा था। कंप्यूटर बिकम इजीली अवेलेबल, मतलब हर कोई खरीद सके, इतना सस्ता हो गया था। सम ऑफ द पॉपुलर 4th जनरेशन कंप्यूटर, 4th जनरेशन में ये सब कंप्यूटर को पॉपुलर थे जो कि यूज किया जाता था। DC10, स्टार 1000, PDP-11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर जो कि है, और Cray X MP सुपर कंप्यूटर। तो ये पॉपुलर कंप्यूटर इन सब का 4th जनरेशन में यूज किया जाता था। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर हम बहुत सारे वीडियो छोड़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।